व्लादिमीर पुतिन ये वो नाम है जो आज के वैश्विक राजनीतिक पटल पर सबसे ज्यादा मशहूर है। पर इस नाम का अर्थ क्या है, इसका पर्यायवाची क्या है? ये राष्ट्रवादी नायक है या फिर विस्तारवादी खलनायक? इस प्रश्न का उत्तर हम समय पर छोड़ते हैं, क्योंकि इतिहास कलम से नहीं तलवार की नोक पर लिखा जाता रहा है और स्वयं समय इसका साक्षी है। आज हम संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर कोशिश करेंगे व्लादिमीरोविच पुतिन को समझने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। आज जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और शांति के सभी मार्ग बंद दिख रहे हैं, पश्चिमी मीडिया एवं उसके साथियों की नज़रों में इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही जिम्मेदार हैं, तो ऐसे में रूसी राष्ट्रपति को समझना ज़रूरी है और वक्त की मांग भी। साथ ही हमें यह दृष्टिकोण भी रखना पड़ेगा कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। व्लादिमीर रूसी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अनुवाद होता है श्री। तो श्री पुतिन की जीवन की कहानी फर्श से अर्श तक के सफ़र की गवाही देती है। उनके कई किरदार हैं। उनको जहां एक और युद्ध करवा देने का गुनाहगार माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस की महिलाओं एवं युवाओं में वे बेहद लोकप्रिय हैं। उनकी छवि किसी सुपर मानव जैसी है। वो कभी फार्मूला 1 कार चलाते हुए दिखते हैं, तो कभी रेसर बाइक की सीट पर, तो कभी शिकार करते हुए, तो कभी जूडो कराटे लड़ते हुए। उनकी बेपनाह दौलत और उनके प्रेम प्रसंगों के चर्चे भी आम हैं। एक कहावत के अनुसार रूसी पुरुष की कल्पना बिना वोदका के नहीं की जा सकती, मगर वे हाथ में चाय का कप पकड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी तंदुरुस्त फिजिक को देखकर नहीं कहा जा सकता कि वह 69 वर्ष के हैं। रूस में उन्हें कंप्लीट मैन का दर्जा हासिल है और उनके ऊपर गीत भी लिखे जाते हैं। अपने सैनिकों की नज़र में वे एक राष्ट्रभक्त नेता हैं। उनका ये बयान बेहद मशहूर होता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लेनिनग्राद की सड़कों पर उन्हें सिखाया गया कि जब लड़ाई को टाला ना जा सके तो पहला वार आप करें, और शायद यही वह नीति है जिसके तहत वे अकेले ही पूरी पश्चिमी दुनिया से लोहा लेने निकल पड़े हैं। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के रूसी गणराज्य लेनिनग्राद में हुआ। उनके पिता रूसी नेवी में थे तथा माता एक कारखाने में काम करती थीं। कहा जाता है शुरू से ही वे झगड़ालू प्रवृत्ति के थे, जिसमें उनका रुझान जूडो कराटे की तरफ चला गया और उसमें उन्होंने ब्लैक बेल्ट की डिग्री भी हासिल की। सन 1975 में पुतिन ने लेनिनग्राद राजकीय विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक की डिग्री हासिल करी। नौकरी की तलाश उन्हें रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के दफ्तर तक ले पहुंची। नौकरी मिलने के बाद उनको जर्मनी भेज दिया गया, जहां उनका काम प्रेस क्लिपिंग इकट्ठी करना था। यहाँ पर इन्होंने वर्ष 1991 तक नौकरी करी। यह वह वक्त था जब आप रूस के 1000 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट बनाने को कहते जो भविष्य में रूस के राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो पुतिन का नाम उस लिस्ट में होता ही नहीं। वर्ष 1997 में तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने पुतिन में छुपी हुई संभावनाओं को पहचाना और उन्हें डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त कर दिया गया। अगले साल पुतिन एफएसबी के चीफ बना दिए गए। वर्ष 1999 में येल्सिन को खराब तबीयत के चलते इस्तीफा देना पड़ा और पुतिन रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिए गए। इसके बाद पुतिन ने जो सत्ता का स्वाद चखा, फिर उन्होंने पीछे पलटकर नहीं देखा और वे सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करते गए। अब चौथी बार वो रूस के राष्ट्रपति बने हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है वो जीते जी इस पद पर रहेंगे। अभी पश्चिमी यूरोप जैसा हमने रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान देखा है, उसका लबोलुबाव यही है कि नेटो ने सारे नाते ख़त्म कर लिए हैं और नोटा जैसा नेटो हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बयान बहादुर से ज़्यादा कुछ नहीं दिखे और इस बात को वो अफ़गानिस्तान में भी साबित कर चुके हैं। कहा जा सकता है कसम वादे प्यार वफा ये झूठे नाटों हैं, इन नाटों का क्या। अंत में कहा जा सकता है इस युद्ध का परिणाम चाहे जो हो, पर इस युद्ध में पाकिस्तान की निर्णायक भूमिका रहेगी, क्योंकि सरेंडर करने की ट्रेनिंग उससे अच्छी कोई नहीं दे सकता। याद है ना 1971। संवाद न्यूज इंटरनेशनल के लिए मैं संकेत चतुर्वेदी। जय हिंद।